अगर किसी कारण से हमें कोई दांत निकालना पड़ गया या कोई दाढ़ निकालनी पड़ गई या किसी एक्सीडेंट में हमारा दांत निकल गया हो, तो उस दांत की जगह पे हमें नया दांत लगाने के लिए क्या ऑप्शन सही होता है, हमें क्या लगाना चाहिए। लोगों के दिमाग में बस यही आता है कि हम कौन सा फिक्स दांत लगाएं, हम इम्प्लांट लगाएं या हम ब्रिज लगाएं। तो हम कैसे पता करें कि हमारे लिए क्या सही है? तो इसके लिए मैं बताती हूँ आपको। मैं हूँ डॉक्टर संगीता खंडेलवाल फ्रॉम प्योर डेंटल कोटा से। पेशेंट हमेशा कंफ्यूज रहता है कि मैं इम्प्लांट लगाऊं या ब्रिज लगाऊं। इसके लिए हमें ये समझना होगा कि इम्प्लांट कैसे लगाया जाता है और ब्रिज कैसे लगाया जाता है। इम्प्लांट जो लगाया जाता है वो हमारे मिसिंग टीथ यानी कि जहाँ दांत नहीं है उस जगह पर हड्डी के अंदर लगाया जाता है। ये एक टाइटेनियम का स्क्रू होता है जिसे हम बोन में माइनर सर्जरी करके अंदर फिट कर देते हैं। इसको फिट होने के लिए हमें 2.5 से 3 महीने का समय लगता है। यानी कि जो टाइटेनियम का स्क्रू है ये बोन के साथ ग्रिप कर जाए, ये बोन से अच्छी तरह अटैच हो जाए, इसके लिए हमें 2.5 से 3 महीने चाहिए होते हैं। उसके बाद 3 महीने बाद हम इस पे कैप लगाते हैं। जबकि हम जो ब्रिज लगाते हैं उसमें हमें आसपास के 2 दांत लेने पड़ते हैं। आसपास के 2 दांत जो मजबूत होते हैं उनको लेकर उनकी कटिंग की जाती है, उन्हें घिसा जाता है थोड़ा, और फिर उन 2 दांतों का सपोर्ट लेकर हम बीच में एक टीथ कंटिन्यूस लगाते हैं जिसे हम ब्रिज बोलते हैं। तो इम्प्लांट एक माइनर सर्जिकल प्रोसेस है जिसमें हमें हड्डी में इम्प्लांट यानी कि टाइटेनियम का स्क्रू एक फिट करना होता है। तो इसमें दर्द नहीं होता बिल्कुल भी, माइनर सर्जरी है ये। और जो ब्रिज हम लगाते हैं उसमें सर्जिकल प्रोसेस नहीं है, वो हमें आसपास के दांतों को घिस के लगाया जाता है। तो उसमें हमें टाइम भी नहीं लेना पड़ता। इम्प्लांट में हमें 3 महीने बाद दांत लगते हैं, ब्रिज में हमें 1-2 दिन में ही दांत लग जाते हैं। दूसरा है कि इम्प्लांट जो है वो थोड़ा कॉस्टली होता है, जो ब्रिज है उसमें कॉस्ट वाइज थोड़ा इम्प्लांट से कम होता है। तो ये हमारी फाइनेंशियल कंडीशन पर डिपेंड करता है कि हम क्या लगाएं। दूसरा ये है कि बोन सपोर्ट कैसा है। अगर किसी में बोन अच्छी है, बोन डेंसिटी अच्छी है, उसका बोन का डेवलपमेंट हो चुका है, पूरा डेवलप हो गया है बोन, उसकी डेंसिटी काफ़ी हार्ड है, काफ़ी अच्छी है, तो हमें इम्प्लांट लगाना चाहिए। और अगर हमारी बोन डेंसिटी अच्छी नहीं है, हमारा बोन काफ़ी सॉफ्ट है या हमारा कोई बीमारी हो रही है, हमें ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी है या कुछ भी और कोई प्रॉब्लम है, तो हमें ब्रिज ही प्रेफर करना चाहिए। अगर हम लाइफ देखें तो इम्प्लांट की लाइफ भी काफ़ी अच्छी होती है, सालों साल चलता है, क्योंकि बोन अगर अच्छी है, हमने अच्छी बोन में, हार्ड बोन में लगाया, तो वो इम्प्लांट काफ़ी सालों तक रहता है और उससे हमें कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते। लेकिन अगर हमारी बोन अच्छी नहीं है तो हमें ब्रिज ही लगाना चाहिए। ब्रिज की लाइफ भी बहुत ही अच्छी होती है, वो भी सालों साल चलता है। अब जहाँ तक मेंटेनेंस का सवाल है, मेंटेनेंस हमें दोनों में ही करानी पड़ती है। इम्प्लांट में भी जनरल विजिट करना ज़रूरी होता है और हमें ब्रिज में भी मेंटेनेंस के लिए टाइम पे दिखाना ज़रूरी होता है। चाहे इम्प्लांट हो या ब्रिज हो, हमें प्रॉपर ब्रशिंग ज़रूरत पड़ती है। फूड डिपॉजिट नहीं होना चाहिए, प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए इसका। इसमें अगर फूड डिपॉजिट होता है तो हमारे गम्स लूज़ हो जाते हैं, तो हमें प्रॉपर ब्रश की ज़रूरत पड़ती है, माउथ वॉश की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें इस तरह घर पे भी हमें इसका प्रॉपर मेंटेनेंस रखना पड़ता है। अगर जो हमारा मिसिंग टूथ है, अगर उसके एक साइड दांत है और दूसरी साइड नहीं है, तो उस कंडीशन में हमें इम्प्लांट ही लगाना पड़ेगा। उस कंडीशन में हम ब्रिज नहीं लगा सकते क्योंकि उसमें हमें दूसरा सपोर्ट नहीं मिल रहा। अगर आप यंग एज में हैं, यानी कि आप 19 साल से ऊपर हैं, तो उस समय आपकी बोन का फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका होता है। तो इस समय यंग पेशेंट को मैं ये कहूँगी कि इम्प्लांट ही उनके लिए ज़्यादा प्रेफरेबल होता है। और अगर आपकी बोन कंडीशन अच्छी नहीं है, यानी कि बोन डेंसिटी कम है, आपकी बोन की विड्थ और लेंथ कम है, तो डेंटिस्ट आपको ब्रिज ही एडवाइस करेगा। कि अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, आप इम्प्लांट अफोर्ड कर सकते हैं और आपकी बोन डेंसिटी भी अच्छी है, तो आपको डेंटिस्ट इम्प्लांट ही प्रेफर करेगा और वही आपके लिए सही होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को।